नमस्कार। 21 फरवरी 2026 को मैं मेरे रिलेटिव के बेटे की शादी में गया था। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। आने वाले वीडियोस में मैं उसी शादी के वीडियोस डालता रहूंगा। उस ऐतिहासिक जीत से तितली और उसकी वकील बहुत खुश हुई और पैसे का कैलकुलेशन करने लगी। तितली को 5,000 रुपए हर महीने यानी 60,000 रुपए हर साल और परी को 2,000 रुपए हर महीने यानी 24,000 रुपए हर साल देने का फैसला हुआ था। दोनों का मिला के 84,000 रुपए हर साल मिलेगा। ये केस 6.5 साल से चल रहा था, यानी उसको 5,46,000 रुपए मिलेंगे। अगले दिन तितली और वकील ने कोर्ट में कैलकुलेशन और तितली का अकाउंट नंबर डाल दिया और जज ने रोहन को उस अकाउंट में 5,46,000 रुपए डालने का आदेश दिया। फिर अगले दिन रोहन और उसका वकील सेशंस कोर्ट में इन दोनों ऑर्डर्स के खिलाफ चले गए और कोर्ट ने तितली को नोटिस भेज के 4 महीने की तारीख लगा दी। 2 महीने बाद पीओ वाले केस और स्टेट वर्सेस तितली वाले केस की तारीख आ गई और उसमें गवाही शुरू हो गई। सरकारी वकील उस दिन मौजूद 4 पुलिस वालों को झूठी गवाही दिलाने ले आया था। सबकी गवाही हो गई और 4 महीने बाद की तारीख लगी। उसमें तितली की वकील उन चारों से सवाल पूछेगी। 2 महीने बाद सेशन कोर्ट में डाली अपील की तारीख आ गई और तितली अपनी वकील के साथ वहां पहुंची, हाजिरी लगाई और 4 महीने बाद की अगली तारीख लग गई। दहेज, घरेलू हिंसा और दूसरी शादी वाले केसेस में भी अब तेजी से काम होने लग गया, क्योंकि अब निचली अदालत में साबित हो चुका था कि रोहन और तितली शादीशुदा हैं। उनमें भी 4 महीने की तारीखें लगती थी। तितली सोच रही थी कि रोहन अब हर महीने पैसे देगा, पर उसने 1 रुपए भी अभी तक नहीं दिया था। पहले जब तितली बात करने जाती थी तो अविनाश बोलता था कि हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, हम बात नहीं करेंगे। जब निचली अदालत में हार गया तो तितली से बात करने की कोशिश करने लगा। बड़े वकीलों को लेके अविनाश और रानी तितली की वकील के पास जाने लगे। वो बोलते थे, 1 लाख ले ले और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले, केस वापस ले ले और अपनी बेटी के साथ गांव चली जा। अब तितली बोली, मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मुझे 5,46,000 रुपए दो और फिर हर महीने खर्चा दो, उसके बाद ही कुछ होगा। अविनाश को यह सुन के गुस्सा आ गया और वो बोला, अभी तक तो तुम दोनों पे दया करके कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा था, अब तू देखियो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। रानी और दूसरे लोगों ने अविनाश को शांत किया और वो सब वहां से चले गए। अब परी 7 साल की और तितली 24 साल की हो चुकी थी। रोहन भी 27 साल का हो चुका था और वकील बनके अपने माँ बाप के साथ ही काम कर रहा था। 2 महीने बाद पीओ और स्टेट वर्सेस तितली वाले केस की तारीख आ गई और वो चारों पुलिस वाले अपनी गवाही का क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाने आ गए। तितली की वकील ने सही सवाल नहीं पूछे। जो सवाल तितली पूछना चाहती थी वो वकील ने बोले ही नहीं। वकील की आसान सवालों का जवाब देके वो चारों पुलिस वाले चले गए और फिर 4 महीने की तारीख लग गई। तितली को ये देख के बड़ी हैरानी हुई और फिर 2 महीने बाद सेशन कोर्ट वाले केस की तारीख लगी। तितली ने बताया कि रोहन ने अब तक पिछला पैसा नहीं दिया और नए पैसे भी नहीं दे रहा। इस पे फैसला सुनाने के लिए फिर 4 महीने आगे की तारीख लगा दी गई।